हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। जैसा कि आपको मालूम कि एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। जो अंतिम सूची आएगी, जो फाइनल सूची है, वो 10 अप्रैल को आएगी। जी हाँ, 10 अप्रैल को फाइनल सूची आएगी और उसमें जो सूचना निकल करके आ रही है कि लगभग 6 से 7 लाख लोग बाहर हो सकते हैं। हाँ, 6 से 7 लाख लोगों के नाम कटने की आशंका जताई जा रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा कि किन लोगों के नाम इसमें कट रहे हैं या कौन लोग इसमें, वो लोग जिन लोगों के नाम कट जाएंगे वो लोग क्या कर सकते हैं, कहां अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। ये पूरी वीडियो मेरी देखिए, आखिरी लगभग ये वीडियो हो गई एसआईआर की, इसलिए मेरे वीडियो पूरा देखिए और जिससे कि आपको जानकारी प्राप्त होगी एसआईआर में जिन लोगों का नाम कटेगा तो वो लोग क्या करेंगे। इससे पहले अगर मेरा चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूं आपको पूरी बात बताने के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि एसआईआर की जो शुरुआत हुई थी अक्टूबर 27 अक्टूबर को, जो एक मतदाता जो फ्री थी, उसमें 12 करोड़ 55 लाख लोगों के नाम थे। फिर एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो पूरी प्रक्रिया मैपिंग उनमें सब हो गए थे। उसमें 1 करोड़ 4 लाख लोगों के नाम, जी हाँ 1 करोड़ 4 लाख लोगों के नाम नोटिस इशू हुई थी कि उनका नो मैपिंग के कारण। और उसके बाद दूसरी स्टेप में 2 करोड़ 22 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की वजह से नोटिस इश्यू हुई थी। यानी टोटल 3 करोड़ 26 लाख लोगों को नोटिस इश्यू हुई थी और नोटिस की सुनवाई के बाद लगभग ये पूरा काम समाप्त हो गया। 100% लोगों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 27 मार्च लास्ट डेट थी और वो सुनवाई पूरी, सभी नोटिसों की जवाब की सुनवाई पूरी चुकी है, सभी नोटिसों का जवाब आ चुका है, वो अपलोड हो चुका है और इस वक्त ये फाइनल सूची अपडेशन का काम चल रहा है। सूची को फाइनलाइज किया जा रहा है। ये सूची आपको 10 अप्रैल को नेट पर अपलोड होगी। जी हाँ, इसमें बताया जा रहा है कि 6 से 7 लाख लोग बाहर हो सकते हैं। अब कौन लोग बाहर होंगे इसके बारे में आपको जब ये 10 अप्रैल को सूची होगी, जारी होगी, तो उसमें अभी आपको जो जनवरी में ड्राफ्ट सूची आई थी उसमें जितने लोगों का नाम था सबका नाम फिर फाइनल सूची में होगा। लेकिन आप कहोगे बाहर कौन हुए हैं, बाहर जिन लोगों का नाम होगा उसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है या आपका नाम है, लिस्ट में नाम जो ड्राफ्ट सूची में जिस सीरियल नंबर पर जिस क्रमांक पे नाम था हमारा, उसी सीरियल नंबर पर उसी क्रमांक पर हमारा नाम तो शो होगा। लेकिन उस नाम क्या, जिसका नाम मिस होगा, जिसका नाम कटेगा, उस नाम के आगे लिखा होगा कि ये डी लिखा होगा, इसका मतलब डेथ है, मृतक है, या एस लिखा होगा यानी शिफ्ट है, स्थानांतरित हो गए हैं, या हो सकता है कि आर लिखा हो रिवाइज यानी पुनरावृत्त, 2 डबल नाम है इन लोगों के, या क्यू लिखा अयोग्य जिनको घोषित किया जाएगा, क्यू भी लिखा होगा। अगर ये 4-5 कैटेगरी में आपके नाम के आगे लिखे हैं तो इसका मतलब आपका नाम फाइनल सूची में नहीं आया। लिखा तो है नाम, लेकिन अगर नाम के आगे ये चीज लिखे हुए हैं तो इसका मतलब फाइनल सूची में आपका नाम नहीं, अयोग्य घोषित हो चुके हैं। तो फिर आप, और जिसके नाम के आगे कुछ नहीं लिखा यानी कि वो फाइनल सूची में उनका नाम क्लियर हो गया है। अब मैं बात करता हूं कि जिन लोग 6 से 7 लाख लोगों के बाहर होने की आशंका बताए, जो बाहर हो सकते हैं, उनके नाम के आगे 6 से 7 लाख लोगों के नाम के आगे ये चीज आर लिखा हो सकता है, एस लिखा हो सकता है, डी लिखा हो सकता है, या आपका क्यू लिखा हो सकता है। तो ये मतदाता क्या करेंगे। अब चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई, 10 अप्रैल को फाइनल हो जाएगी। अब ना तो आप बीएलओ इसमें कुछ कर पाएगा, ना ही आप एसडीएम कार्य में तहसील में कोई काम कर पाएंगे, ना ही एआरओ, कुछ नहीं उसमें हो सकता। अब आपको 10 अप्रैल के बाद 15 दिन के अंदर अगर आपका नाम किसी वजह से कटता है या आपके नाम के आगे उसके कुछ भी लिखा रहता है तो आपको 10 अप्रैल के बाद 15 दिन तक आपके पास मौका होगा कि आप डीएम कार्यालय में जाएंगे। यानी जो जिलाधिकारी महोदय, जो आपके जिले के जिलाधिकारी होते हैं, जो डीएम कार्यालय में, वहां पर आप जाएंगे डीएम ऑफिस में, वहां पर आप अप्लाई करेंगे कि मेरे नाम क्या है ये चीज लिखा हुआ, बल्कि मेरे पास सारे सबूत, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रूफ जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाए। तो उसमें जो फैसला लेंगे वो सिर्फ डीएम ही फैसला ले सकते हैं कि आप वैलिड है या नहीं वैलिड। अगर इनवैलिड है तो आपको बाहर, अगर वैलिड है सारे डॉक्यूमेंट आप दिखाते हैं, किसी वजह से आपका नाम मिस हो गया या आपके नाम के आगे लिखा जा चुका, तो सिर्फ डीएम कार्यालय से ही आपकी वो करेक्शन हो सकती थी। पहले राउंड में बीएलओ के अंडर में था, सेकेंड राउंड जो नोटिस वाला आया उसमें आपके हाथ में, बल्कि कहां पहुंच गया, बीएलओ से पहुंच गया तहसील कार्यालय में, तहसील कार्य एसडीएम कार्यालय से। अब जो फाइनल सूची आने के बाद अगर आपको कोई इश्यू है तो आपको क्या करना होगा कि आप जो है डीएम कार्यालय से वहां पर आपके नोटिस या आपका जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉर्ट आउट होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से आपका डीएम कार्यालय से भी
सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ वन लास्ट चांस बनता है। आपको क्या करना रहेगा कि उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ आपको अप्लाई करना होगा। वहां 30 दिन का मौका रहेगा। 30 दिन के अंदर तक, यानी सूची आने के 30 दिन के भीतर आप वहां अप्लाई करेंगे। अगर डीएम कार्यालय से आपका काम नहीं होता, अगर यहाँ से काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से अगर आपका काम वहां से नहीं होता है तो फिर आपको मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहाँ अप्लाई करना होगा। वहां सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। फिर वही अंतिम जो निर्णय होगा वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही ले सकते हैं। तो इस तरीके से 10 अप्रैल की जो सूची, सभी जितने भी मतदाता हमारे उत्तर प्रदेश के हैं या किसी भी अन्य राज्य के जो भी, सबकी फाइनल सूची 10 अप्रैल को आएगी और सभी मतदाताओं को उस 10 अप्रैल की सूची का बेसब्री से इंतजार है कि कहीं उनको कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, सामना ना करना पड़े। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी के नाम फाइनल सूची में होंगे कि किसी वजह से किसी का भी, मैं दुआ करता हूं किसी का भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिसकी वजह से तो यही दो रास्ते हैं कि आप डीएम कार्यालय में और या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ही आपका नाम फाइनलाइज हो सकता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।